भाई पीएसएल की बस यही औकात है? नहीं मतलब आईपीएल से कंपेयर करते हो, जितने में आपकी दो टीमें आई हैं ना, इतनी तो सैलरी हम 5 खिलाड़ियों को दे देते हैं। और आप औकात की बात करते हो, आप कंपैरिजन की बात करते हो। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल के फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि लीग में अब 6 से बढ़कर 8 टीमें हो गई हैं, यानी कि 2 नई टीमों की एंट्री हुई है। 8 जनवरी 2026 को नीलामी में 2 नई फ्रेंचाइजी बिकी, जिनकी कीमत ने सबको हैरान कर दिया। एक का नाम हैदराबाद है, दूसरे का नाम सियालकोट है। दरअसल हैदराबाद की टीम एफकेएस ग्रुप को 1.75 अरब पाकिस्तानी रुपए मिले, 1.75 अरब पाकिस्तानी रुपए। दूसरी तरफ सियालकोट की टीम को ओजी ग्रुप ने 1.85 अरब पाकिस्तानी रुपए 1.85 इतने में खरीदा। कुल मिलाकर दोनों टीमों की कीमत कितनी बैठी? 3.6 अरब पाकिस्तानी रुपए, 3.6 है ना। ये रकम सुनने में एकदम धुआं निकाल रही है। मैं आपको औकात बताता हूं, असलियत बताता हूं। लेकिन इस रकम जो आपको हैरान कर रही है, उसको आप आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक बड़ा जबरदस्त कंपैरिजन आता है। जितने में 2 टीमें आती हैं इंडिया में, आईपीएल में एक टीम लेनी है तो उसके 100 गुना पैसे देने पड़ेंगे। इवन जितने में 2 टीमें आती हैं, इतने ज्यादा सैलरी 5 खिलाड़ियों की है, सिर्फ 5 खिलाड़ियों की। जी हां, दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग की ये 2 टीमें इंडियन करेंसी में अगर देखें तो सिर्फ 115 करोड़ रुपए की बैठती हैं। कितने की? 115 करोड़ रुपए की। वहीं अगर आप जीटी की बात करें तो जीटी को खरीदने के लिए 7,090 करोड़ रुपए दिए गए थे। कितने हो गए? 7,090 करोड़। पाकिस्तान के 115 करोड़। इवन हमारे यहां तो एक टीम को खिलाड़ी खरीदने के लिए पर्स वैल्यू 120 करोड़ का दिया जाता है, 120 करोड़ का। और वो भी छोड़ दो, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन, इन 5 खिलाड़ियों की सैलरी को मिला दिया जाए तो भैया ये दोनों टीमें आ जाएंगी, दोनों टीमें। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। श्रेयस अय्यर की आईपीएल सैलरी 26 करोड़ 75 लाख रुपए है। कैमरन ग्रीन इसी साल केकेआर की टीम में शामिल हुए हैं 25 करोड़ 20 लाख रुपए में। दूसरी तरफ विराट कोहली को एक सीजन के लिए 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया और रोहित शर्मा को एमआई ने 16 करोड़ 30 लाख रुपए में रिटेन किया है। और जब आप इन 5 खिलाड़ियों की पूरी सैलरी को मिलाएंगे तो बनता है 116 करोड़ रुपए, यानी कि पाकिस्तान की 2 टीमों को मिलाकर जो कीमत बैठती है उससे 1 करोड़ ज्यादा ज्यादा, यानी कि ठीक पीएसएल के हिसाब की तरह जो आईपीएल से है। यह कंपैरिजन क्रिकेट की 2 बड़ी लीग के फर्क को दिखाता है। आईपीएल में एक खिलाड़ी की सैलरी करोड़ों में होती है, जबकि पीएसएल में पूरी फ्रेंचाइजी के मालिकाना हक की कीमत उसके आसपास नहीं आती है। हालांकि पीएसएल लीग पॉपुलर हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नई टीमों के आने से पाकिस्तान क्रिकेट में नए टैलेंट भी मिलेंगे और अब लोगों में ज्यादा मैच होंगे, लीग में ज्यादा मैच होंगे तो एक्साइटमेंट थोड़ा सा बढ़ेगा। हैदराबाद और सियालकोट को अपनी टीमें मिली हैं तो ये उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जरा कंपैरिजन करने से पहले सोच लेना, क्योंकि हमारे यहाँ जो नई टीम आती है उसके लिए आपको 7,090 करोड़ लगते हैं। आपको वहां पर टीम खरीदनी, हमारे यहाँ पर खिलाड़ी खरीदने से ज्यादा ईजी है ना। खैर, आपका क्या कहना है? क्या लगता है वाकई में कोई कंपैरिजन है? मतलब देखो, जमीन और आसमान भी होराइजन पे तो मिलते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप कमेंट में बता सकते हैं।